हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के पिछले क्लास में हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इसके कैलकुलेशन से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन किया था। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखेंगे जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल भी ड्यूरिंग द ईयर लेकर आता है तो उस कंडीशन में कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉब्लम लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर A and B started business on 1st January 2011 with capitals of rupees 60,000 and rupees 40,000 respectively. A और B ने 1 जनवरी 2011 को 60,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की क्रमशः पूंजी के साथ में व्यवसाय प्रारंभ किया। मतलब 1 जनवरी 2011 को A 60,000 रुपीज 60,000 रुपया कैपिटल लगाया और बी जनवरी 2011 को 40,000 रुपया कैपिटल लगाया। ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 10,000 टू द फर्म एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st जुलाई 2011। ड्यूरिंग द ईयर वर्ष के दौरान ए नाम का जो पार्टनर है वो 10,000 रुपया एडिशनल कैपिटल लाया। कब लाया? 1 जुलाई 2011 को। यानी ए नाम का जो पार्टनर है वो जनवरी 2011 को 60,000 तो कैपिटल लगाया ही था। इसके अलावा वो इसके बाद में अलग से 1 जुलाई 2011 को 10,000 रुपया और कैपिटल लाया। दे विड्रू रुपीज 5,000 इन पर मंथ for household expenses in lieu of profits। ये दोनों पार्टनर ए और बी लाभ के बदले में, प्रॉफिट के बदले में हर महीने घरेलू खर्च के लिए 5,000 रुपए फर्म से विड्रॉ भी करते हैं, निकालते भी हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10%। कैपिटल का इंटरेस्ट अलाउ करना है 10% पर एनम। एक्चुअल में ये पर एनम यहां था, बस बाय मिस्टेक यहां प्रिंट हो गया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेएबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। 31 दिसंबर 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ए और बी को दिए जाने वाले इंटरेस्ट की गणना कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जो कि ए और बी को दिया जाएगा कब? 31 दिसंबर 2011 को। 31 दिसंबर 2011 को जो ईयर क्लोज हो रहा है। ईयर शुरू कब हुआ? जनवरी में। अब ए जो है इसका कैपिटल जनवरी 2011 में 60,000 है और ये कैपिटल दिसंबर तक रहा। तो ए का जब इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल का तो 60,000 पर साल भर का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर ए 10,000 रुपया एडिशनल कैपिटल लाया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आपका 6 मंथ्स होता है। तो इस 10,000 पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। किस रेट से? 10% पर एनम के रेट से। बी का जो कैपिटल है वो जनवरी 2011 को 40,000 है। ये एडिशनल कैपिटल नहीं लाया है तो इसका जो 40,000 है इस पर साल भर का इंटरेस्ट निकालेंगे। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी है 5,000 पर मंथ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए के कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन रुपीज 60,000 फॉर 1 ईयर। 60,000 कैपिटल है ए का शुरुआत में, इस पर 10% निकालेंगे साल भर का। ये निकलेगा 60,000 रुपीज का 10%, 60,000 गुना 10/100, ये आएगा हमारा 6,000।
6,000 रुपया। इंटरेस्ट निकालेंगे एडिशनल कैपिटल 10,000 पर फॉर 6 मंथ्स के लिए। ये कब लाया था? 1 जुलाई को लाया था 2011 में, दिसंबर 11 में साल समाप्त हो रहा है। तो फ्रॉम 1 जुलाई 2011 टू 31 दिसंबर 2011, जुलाई 2011 से दिसंबर 11 तक 6 मंथ्स होता है। तो 10,000 पर 10% निकालेंगे 6 महीना का, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये आपका सॉल्व करने पर आएगा 500। 10,000 का 10%, 10/100 करेंगे, 6 महीना के लिए 6/12 करना होगा। ये टोटल इंटरेस्ट आएगा ए का 6,000 और 500 मिलाकर 6,500 रुपया। अब निकालते हैं बी का कैपिटल का इंटरेस्ट। बी का कैपिटल 40,000 है जनवरी 2011 को, तो इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 फॉर 1 ईयर। तो 40,000 का 10%, 40,000 इंटू 10/100 करेंगे, ये आपका आएगा 4,000। नोट में लिखा भी है, नो इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन टू दैट इफेक्ट। चूंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है ये? अगला टॉपिक देखते हैं। उसके पहले एक बात, अभी इस क्वेश्चन में देखें कि हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो ओपनिंग कैपिटल के बेस पर कैलकुलेट किया। ए का ओपनिंग में 60,000 है, बी का ओपनिंग में 40,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस पर निकाल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। When opening capital is not given. If opening capital is not given, it is calculated by subtracting those items which had already been added to the capital, example profit and additional capital, and adding those which have already been subtracted from it. अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल में उन सारे आइटम्स को घटा दिया जाएगा जिनको ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है, जैसे कि प्रॉफिट है, एडिशनल कैपिटल है, और उन सारे आइटम को जोड़ दिया जाएगा जिनको ऑलरेडी घटाया जा चुका है, जैसे कि ड्राइंग्स। तो अब इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको समझते हैं इस तरीके से, मान लिए कि ओपनिंग कैपिटल अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में कैपिटल है 10,000, 10,000 रुपया। अब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया, 6,000 रुपया, जुड़ जाएगा ना। पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिला, मान लेते हैं 5,000 रुपया। कितना कैपिटल हो गया उसका? 10,000 शुरुआत में लगाया है, मान लिए 6,000 रुपया अतिरिक्त पूंजी लाया, और मान लिए लाभ में हिस्सा मिला 5,000 रुपया। तो 10, 6, 16 और 5, 21,000 रुपया कैपिटल हो गया उसका, 21,000। मान लेते हैं वो पर्सनल यूज के लिए फर्म से ड्राइंग्स किया है 3,000 रुपीज का, 3,000 का, तो कैपिटल घट जाएगा। कितना कैपिटल हो जाएगा उसका? 18,000। ये कैपिटल होगा उसका क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 10,000 है, क्लोजिंग कैपिटल 18,000 है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो हम रिवर्स जाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में उन सारे आइटम्स को लेस करेंगे जिनको ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है, जैसे कि एडिशनल कैपिटल है, प्रॉफिट है, और उन सारे आइटम्स को जोड़ेंगे जिनको लेस किया जा चुका है।
इसको एक फॉर्मूला में हम लिखते हैं इस पूरे चीज को। ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या किए इसमें एडिशनल कैपिटल प्लस क्या कर रहे हैं प्रॉफिट माइनस क्या कर रहे हैं ड्रॉइंग्स, तब क्या आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल। आ रहा है ना। अब अगर हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्या बनेगा, इन सबको ले जाएंगे उस तरफ, क्लोजिंग कैपिटल में माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, माइनस हो जाएगा प्रॉफिट, और ये ड्राइंग जो माइनस में इधर ये हो जाएगा प्लस। यानी क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। और जब ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा तो हम इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेटमेंट के फॉर्म में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कब, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता, फिक्स में तो चेंज होगा ही नहीं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यहां हम लोग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल जो भी रहेगा वो आ जाएगा हमारा, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, अभी बताया ड्राइंग को जोड़ना होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर है तो उसको भी जोड़ देंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्रेडिट किया जा चुका है ऑलरेडी, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस तरह हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जिन आइटम को ओपनिंग कैपिटल में जोड़ा जा चुका है उनको लेस किए, और जिनको लेस किया जा चुका है उनको ऐड कर दिए, तो ये हमारा इस तरीके से निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पर। क्वेश्चन है अतुल एंड अंकुर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अतुल और अंकुर एक फर्म में साझेदार हैं। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर 2011 वेयर ₹24,000 एंड ₹18,000 रेस्पेक्टिवली। अतुल और अंकुर दोनों फर्म में साझेदार हैं। वर्ष 2011 के अंत में, ईयर 2011 के एंड में उनका जो कैपिटल है वो क्रमशः 24,000 रुपए और 18,000 रुपए है। मतलब 31 दिसंबर 2011 को, 2011 के अंतिम दिन अतुल का कैपिटल है 24,000, अंकुर का है 18,000। ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 2011, वर्ष 2011 के दौरान अतुल्स ड्रॉइंग्स and Ankur's drawings were ₹4,000 and ₹6,000 respectively. 2011 के दौरान अतुल का ड्राइंग 4,000 रुपए है और अंकुर का ड्राइंग 6,000 रुपए है। प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वेयर ₹60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले वर्ष के दौरान फर्म को लाभ हुआ है 16,000 रुपए का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011। यहां तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है एंड ऑफ द ईयर 2011, जबकि इंटरेस्ट निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। अब ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने के क्रम में ड्राइंग्स को लेस किया जा चुका होगा, ऐड कर देंगे। प्रॉफिट को ऐड किया गया होगा, इसको लेस कर देंगे हम लोग। अब एक स्टेटमेंट बनाएंगे शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट। विदाउट स्टेटमेंट भी बना सकते हैं हम लोग। ये अतुल का और ये अंकुर का क्लोजिंग कैपिटल ले लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ अतुल का क्लोजिंग कैपिटल 24,000, अंकुर का 18,000। ड्रॉइंग्स जो है इसको ऐड करेंगे, 4,000 अतुल का, 6,000 अंकुर का। ड्रॉइंग को ऐड किया गया, 4, 6,
तो ये कैपिटल हो गया 28 और इसका हो गया 18 और 6 24। प्रॉफिट 16,000 का है और इनका प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कैसे बांटता है तो हम इक्वली मानेंगे। तो 16,000 को दो लोगों में बांटना है, 8,000 8,000 हो जाएगा 1:1 के रेशियो में। तो प्रॉफिट को लेस करेंगे, 8,000 अतुल में, 8,000 अंकुर में। ओपनिंग कैपिटल आ गया, कितना कैपिटल रहा होगा अतुल का ओपनिंग में 20,000, अंकुर का 16,000। अब 20,000 का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 20,000 का 5% मिलेगा 1,000 अतुल को और 16,000 का 5% मिलेगा अंकुर को 800। तो ये हम लोग प्रॉब्लम देखे जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं रहे तब। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में यहां तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मान के बनाए। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स होता तो क्या होता? अगर कैपिटल फिक्स होता तो उस कंडीशन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल में हम ड्राइंग्स को ऐड नहीं करते, हम ऐड करते विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को, यानी परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, और लेस करते एडिशनल कैपिटल को। इस तरीके से हमारा ओपनिंग कैपिटल निकलता। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल एट द एंड लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल जो भी अमाउंट है, इसमें ऐड करेंगे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, न कि ड्रॉइंग्स। लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, अब निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब इजिली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो अगले क्लास में ही शुरू करेंगे। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थैंक यू। आप लोग भी नोट्स बनाइए, पूरा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक से देखिए, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, सभी का नोट्स बनाइए। पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका कैरियर अच्छा होगा। बाकी आपकी मर्जी है, लाइफ आपकी है।